आई लक्ष्य कोचिंग सेंटर चकाई मैथ जुगाड़ में आप सभी को स्वागत है रे भाई। चल आ गए हम फिर दूसरा वीडियो लेके गौतम बुद्ध का पार्ट 2। जो पार्ट 1 में हमने बता दिया था बहुत सारी चीज़ कहानी आप तो समझ ही गए होंगे, और हम पार्ट 2 लेके हम आए हैं। बस वहीं से फिर हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने अंत किया था। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि गौतम बुद्ध ने त्रिरत्न दे दिया था, मतलब उसने धर्म का प्रचार पूरी तरह से कर दिया, महिला का भी शामिल कर दिया। उसने धर्म के भाई सब कुछ बता दिया था कि भैया यहाँ संसार में क्या है, दुख है। कितना दुख बताए थे वो 4 गो। एक बताए थे दुख, दूसरा क्या बताए थे, दुख समुदाय है। तीसरा बताए थे दुख निरोध, चौथा बताए थे दुख निरोध, लेकिन उसका एक मार्ग बताए थे। अब मार्ग कितना बताए थे, अष्टांगिक मार्ग। कितना मार्ग, 8 मार्ग बताए थे। पहला मार्ग के बारे में बोले थे, आप भी फटाफट बोलते जाएगा। पहले दृष्टि बोला था कि भैया दृष्टि अच्छा रखो तभी दुख का तोरा निवारण होगा। दूसरी बात बोला था क्या, संकल्प करो कि बढ़िया संकल्प रहेगा तभी तुम्हारा दुख का निवारण होगा। तीसरा बात बोला था पहले दृष्टि, उसके बाद संकल्प, उसके बाद बोला था कि वाक्य को बढ़िया से बनाओ, वाक्य सम्यक वाक्य खत्म होगा तो उसके बाद बोला था कर्म बढ़िया रखो तब तू भाई मोक्ष की प्राप्ति अच्छा से होगा। उसके बाद मतलब दुख से तू दूर होगा। कर्म के बाद उसने बताया है कि भैया आजीविका का पर भी भयंकर ध्यान दो तभी तोरा दुख का निवारण होगा। उसके बाद में छठा में बोला था कि भैया व्यायाम कर, ना व्यायाम करेगा तो स्वस्थ कैसे रहेगा, सुतल रहेगा 10 बजे तक, और ग्रुप डी कहेगा नौकरी ले लें, रेलवे का नौकरी ले लें, नहीं होगा भैया। व्यायाम दृष्टि सब कुछ अच्छा करना होगा। जस्ट में आप नौकरी पर ले लीजिए, आप खाली लंबा छोड़ते रहिएगा, काम चलेगा नहीं चलेगा। जगह पे आइएगा तभी नहीं चलेगा, आप पढ़िएगा तब होगा। तो वही चीज धर्म के बारे में बोला कि भैया दुख है ना तो पहले दृष्टि बदल, संकल्प कर लेगा ना। जब से तू संकल्प कर लेगा तुम्हारा वाक्य तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, बोली सुधर जाएगा, बोली तुम्हारा सुधर जाएगा, कर्म अच्छा कर, कर्म तुम्हारा हो जाएगा अच्छा। उसके बाद आजीविका पर ध्यान दो, उसके बाद तू व्यायाम करो, उसके बाद उसने बताया स्मृति कर, उसके बाद बोला था क्या तुम्हारा हो जाएगा, तो बोला भाई तब तो तुम्हारा मरना तो तय सबका है ही। ये है बौद्ध धर्म का विशेषता था जो अष्टांगिक मार्ग से किसी भी दुख को दूर कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति रह सकते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था कि निर्वाण की प्राप्ति हो, मतलब मरो तो बहुत अच्छा से मरो, दुख से नहीं मरो। अब आइए उसी का, जैसे अब गौतम बुद्ध को देख कर गए, अब उसको चलाने के लिए ना यहाँ के लोग जो मतलब उसका जो भिक्षुक थे, उनका जो शिष्य थे, उन लोग पर अब जिम्मेदारी रह गया। तो भाई देखिए गौतम बुद्ध और जैन दोनों था उस समय का धर्म, लेकिन गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म ना अभी भी बहुत अच्छे से चल रहा है, और जैन धर्म ना लड़खड़ा गया और अभी भी लड़खड़ाया हुआ है। दोनों में देखिए अंतर क्या था कि उसकी सम्मेलन बहुत कम हुआ था, इसके सम्मेलन मतलब मर गया था। याद होगा कि 563 में उसने जन्म लिया और मरा 383 में, 483। और जैसे 483 में डेथ किया ना, डेथ बोधि पर ही सम्मेलन बुलाना स्टार्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे अब सम्मेलन बुलाया और सम्मेलन को मजबूत किया और पूरे लोगों में प्रचार प्रसार करने का काम करने लगा। तो देखिए इसका सम्मेलन यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए सम्मेलन क्रम भी लिख दिया, वर्ष लिया, स्थान भी लिख, राजा के नाम, अध्यक्ष और मुख्य बिंदु क्या था। ये चीज बहुत जरूरी है, इस टेबल को याद करना, बहुत आसान से याद हो जाएगा। देखिए पहला, जैसे वो 483 में मरा तुरंत उसने सम्मेलन बुला दिया। तो भैया उस समय के राजा कौन था, अजातशत्रु। कौन था, अजातशत्रु। कब, 483 में। कहाँ हुआ था, राजगिरी। कौन था राजा, अजातशत्रु। अध्यक्षता किसने किया था, महाकश्यप। क्या नाम था उसका, अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोलता है क्योंकि लाइन बाय लाइन लिखा है, आपके दिमाग में एकदम रह जाएगा। 3 से 4 बार देखिए, अभी तुरंत याद करवा देंगे। महाकश्यप। इसी का मुख्य कारण था क्या कि 2 किताब का लंच हुआ, जो कि कई एग्जाम में पूछा है और आपको भी आप भी पढ़े होंगे। भाई 2 किताब का नाम क्या था, 2 पुस्तक था, एक सूति पिटक तो दूसरा का नाम था विनय पिटक। एक था सूति पिटक यानी सुत पिटक और दूसरा था विनय पिटक था। अब यहाँ पे चलते हैं भैया 483 के बाद तुरंत एक साल के बाद फिर तुरंत सम्मेलन बुलाया। कब, 383। याद रखना, 100 साल के आगे पीछे। 383 में कहाँ हुआ, वेरसाली। उस समय के राजा कौन था, काला शोक। उस समय का अध्यक्ष कौन था,
तो शावा कामी, कौन था? शावा कामी। यानी पहले का अध्यक्ष कौन था? तब पहले का वो था महाकश्यप और दूसरा का कौन था? शावा कामी। पहले का राजा कौन था भैया? अजातशत्रु। और दूसरे का कौन था? कालाशोक। पहले का अध्यक्ष, पहले कब अध्यक्ष था हुआ था? 483। और दूसरा वाला कब हुआ था? 383। भाई देखिए यहाँ पर 383। इसमें क्या हुआ था? दूसरी जो अधिवेशन हुआ उसमें बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हो गया। क्योंकि अब जैसे मान लेना कुछ चलाने वाला नहीं रहता तो अब बंट जाता है ना गुट, तो गुट थोड़ा सा बटा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बटा, फिर भी सुचारू रूप से चला और अभी तक भी चल रहा है। तो थोड़ा सा बटा भैया, बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हो गया। एक हो गया क्या? महासंघी, तो दूसरा हो गया थेरावादी। थेरवादी, पहला महासंघी, दूसरा थेरवादी। लेकिन फिर भी इसको एक साथ कर लिया, थेरवादी और महासंघी और थेरवादी। कब? दूसरे अधिवेशन। कब? 383। शासन किसका था? कालाशोक। अध्यक्ष कौन था? कालाशोक। अध्यक्ष कौन था? शावा कामी। कालाशोक अध्यक्ष कौन था? शावा कामी। राजा कौन था? कालाशोक। दो गुट में बट गया था। क्या नाम था एक का? एक का नाम हो गया था महासंघी और दूसरा का कर दिया था थेरवादी। पहला का कौन था? 483। कहां हुआ था? राजगिरी में। कौन था? अजातशत्रु। कौन था अध्यक्ष? महाकश्यप। अब चलते हैं तीसरा में। तीसरा में थोड़ा सा सस्पेंस है लेकिन सही है, कभी 55 भी दे देता है, कभी 50 भी, कभी 47 भी, लेकिन 55 एग्जैक्ट मानिए। तीसरा में हुआ था कब? 255 ईसा पूर्व में। कहां पे? पाटलिपुत्र। उस समय के राजा कौन था? अशोक। उस समय का राजा कौन था? अशोक था। उस समय का अध्यक्षता किसने किया था? उसका नाम था मोगलीपुत्र तिसस। मोगलीपुत्र तिसस। अशोक के समय का अध्यक्ष किसने किया था? मोगलीपुत्र तिसस। और कालाशोक के समय का अध्यक्ष किसने किया था? शावा कामी। अरे कालाशोक कामी, कालाशोक कामी। और पहला का अजातशत्रु का कौन था? महाकश्यप। तिसस के समय जो दो गुट बंध गया था ना, उसको सम्मिलित कर लिया। यहां देखिए, अभिधम पीटक को संकलन कर लिया, मतलब जो बंटा था उसको समझा के बुझा के एक साथ कर लिया था। एक साथ कर लिया था। कौन कर लिया था? अशोक। किसने किया था? अशोक। अध्यक्षता किसका था? मोगलीपुत्र, बोलने तुर्य भय, मोगलीपुत्र तिसस। मोगल रे गलतियों से पढ़ न रे मर्दे, पढ़ो न रे, बोलो बोलो, कम से कम बोलो। कौन था? मोगली थे। दूसरा में अशोक था। उस समय का अध्यक्ष किसने किया था? मोगलीपुत्र तिसस। कौन सा? दो धर्म जो बटा था उसको दोनों को मिला लिया था। क्या था? अभिधम पीटक का संकलन कर लिया। अब आते हैं तीसरा पे। तीसरा बाबू 102 ईस्वी अब आ गया। कौन आ गया? अब पहले चल रहा था ईसा पूर्व, अब आ गया क्या? ईस्वी। अब आ गया क्या? ईस्वी। ईस्वी आ गया। तो ईस्वी में देखना है, ईस्वी वाला जो था ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? कनिष्क ने किया था। और उस समय का राजा कौन था? कनिष्क था। और उस समय का अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। ये बड़ा भयंकर हुआ। इसमें आते आते ना दो धर्मों, ये जो धर्म था दो धर्म में बट गया। ये बौद्ध धर्म का विभाजन दो धर्म में हो गया। एक हो गया महायान और दूसरा हो गया हीनयान। एक हो गया महायान, दूसरा हो गया हीनयान। यानी हम पहला क्या बताए थे? पहला कहाँ हुआ था? 483 में। पहला कहाँ? 483। बोल रे पहला कहाँ? 483 में। बोल रे भाई पहला कहाँ? 483 में। अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता देखियो के बोलो ना, अध्यक्षता किसने किया था? अजातशत्रु। कौन था उसका? राजा कौन था? अजातशत्रु। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप। दूसरा में हुआ था कहाँ पे? 383 में। कहाँ पे? वैशाली में। किसने किया था? कालाशोक। इस समय का अध्यक्ष कौन था? आशा काम, शावा कामी। अब तीसरा 250 में हुआ था। कहाँ? पाटलिपुत्र। अध्यक्षता किसने किया था? अशोक ने किया था। राजा कौन था? अशोक। और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तिसस। इसमें क्या हुआ था? अभिधम पीटक संकलन कर लिया था। अब तीसरा हुआ था 102 ईस्वी प्रथम कुंडलवन कश्मीर में। इस समय का राजा कौन था? तब कनिष्क था। और उस समय का अध्यक्षता किसने था? वसुमित्र। अध्यक्ष था। उपाध्यक्ष था अश्वघोष। इस समय दो गुट में ये बंट गया।
एक बन गया हीनयान तो दूसरा बन गया, देखो एक हीनयान तो दूसरा हो गया महायान। अब हीनयान और महायान में क्या डिफरेंट है ये हम तुरंत यहाँ का देखिए, यहाँ पे लिखे ना, यहाँ पे लिखे महायान, यहाँ पे लिखे हीनयान। हीनयान के मतलब होता है हीन भावना, हीनयान मतलब हीन, याद करने का आपसे आपको थॉट बता रहे, हीनयान मतलब हीन भावना। यहाँ पे देखिए हीनयान है, महायान क्या था, अरे माय गॉड, महायान क्या था, महायान में था कि परिवर्तन का समर्थन करता था, कोई चीज को परिवर्तन का समर्थन कर रहा था, जबकि हीनयान में रूढ़िवादी था और परिवर्तन का विरोध में था। ये रूढ़िवादी थे और परिवर्तन का विरोध में थे। ये दूसरा में क्या था, ये दूसरा बात क्या था, बौद्ध धर्म एक देवता का अवतार बोल रहा था। कौन बोल रहा था, महायान बोल रहा था, जबकि ये हीनयान लोग वाले कह रहे थे ये बौद्ध धर्म, बौद्ध जो है ना महापुरुष हो सकते हैं लेकिन ये देवता नहीं हो सकते। बुद्ध महापुरुष हो सकते हैं लेकिन ये देवता नहीं हो सकता। किसका कहना था, हीनयान। हीनयान मतलब क्या, गलत आदमी गलत ही सोचेगा, गलत ही सोच रहा था वो। यहाँ पे बोल रहा था, यहाँ मूर्ति पूजा का विश्वास कर रहा था, किसमें, महायान में, जबकि यहाँ मूर्ति पूजा का क्या था, विरोध में था। यहाँ का मुख्य वाक्य था, महायान का मुख्य आदर्श वाक्य था बोधिसत्व। क्या था, बोधिसत्व। हम बताएंगे बोधिसत्व क्या आगे, बोधिसत्व, जबकि इसका कुछ नहीं था। अब यहाँ देखते हैं कि महायान कहाँ कहाँ चला, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो महायान बाबू सोना सुग्गा, महायान उत्तर भारत में चला। कहाँ पे, उत्तर भारत। 1 लाख बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, महायान कहाँ चला था, उत्तर भारत में, जबकि हीनयान कहाँ चला था, दक्षिण भारत में। हीनयान कहाँ चला था, दक्षिण भारत में। अब इसमें देखते हैं और कहाँ कहाँ था भैया। अगर भारत के बात करें तो महायान कहाँ था, महायान उत्तर भारत, और हीनयान कहाँ चला था, दक्षिण भारत में। कौन कौन सा देश किस किस धर्म में था, तो महायान में आ जाता है चीन, जापान, तिब्बत इत्यादि, ये सब किस में, महायान में। जबकि हीनयान में आ जाता है श्रीलंका, बर्मा, दक्षिण भारत, थाईलैंड और इत्यादि, है ना। ये सब आ जाता है किस में, याद बहुत अच्छा से रखना, देखना। महायान है ना, महायान, 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 महायान। महायान में आ जाएगा तुम्हारा क्या, देखो उत्तर भारत आ जाएगा, तिब्बत आ जाएगा, जापान आ जाएगा, तिब्बत, जापान आ जाएगा, चीन आ जाएगा। जबकि हीनयान में चल जाएगा तो दक्षिण भारत आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा, बर्मा आ जाएगा और थाईलैंड आ जाएगा। अब आते हैं इधर, देखते हैं इधर। यहाँ पे एक बात हमको निकल के आया था, थी बोधिस्त का यहाँ पे देखिए हमने बताया है कि बोधिस्त का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो स्वयं तो निर्वाण की प्राप्ति कर ही लिया है और दूसरे को भी निर्वाण की प्राप्ति करने में सहायता करे, उसको हम क्या कहेंगे, बोधिस्त। यहाँ पे देखिए बोधिस्त, ऐसा व्यक्ति जो स्वयं तो निर्वाण प्राप्त कर चुका है पर अन्य लोगों को भी सहायता करता है, उसको क्या कहते हैं, बोधिस्त। कई बार बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं ब्रिजयान। ब्रिजयान बाबू है भैया, ब्रिजयान मतलब यहाँ से नष्ट होना स्टार्ट हो गया था। क्योंकि यहाँ पे देखिए गुप्त काल जैसे ही आया ना, यहाँ धर्मों का भाई खंडन होना स्टार्ट हो गया। गुप्त काल यानी 6ठी शताब्दी, 6ठी या फिर 8वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। किसका विकास हुआ, किसका विकास हुआ, इसमें आडंबर की प्रधान थी, जिससे बौद्ध धर्म को पतन में सहयोग मिला। यानी क्या हुआ कि आपका ये 8वीं शताब्दी आते आते ही, यानी गुप्त काल आते आते ही इसका विकास हुआ। किसका विकास हुआ, तो आडंबरता का विकास हुआ और ये जो धर्म है ना धीरे धीरे पतन की ओर चलना स्टार्ट हो गया। उसके बाद में आता है बौद्ध साहित्य। अब देखिए कोई चीज़ होता है ना कि अगर उसका खास विरोध होता है और वो डेथ कर गया है तो उसके बारे में अगर लोगों तक पहुंचाना है तो क्या करते हैं, साहित्य लिखना स्टार्ट करते हैं, किताबें द्वारा जानकारी लेते हैं। एक्चुअली होता है क्या ना कि अभी के डेट में क्या हम लोग कोई भी महापुरुष के बारे में जानकारी नहीं है और उसके बारे में अगर कोई उसका भक्त मिल जाए, जैसे बहुत सारा है, ऐसा नहीं कहे, बहुत सारा है। अभी अगर स्वामी विवेकानंद मतलब गांधी का भक्त मिलेगा तो बोलेगा गांधीवादी हम हैं, कोई बाबा साहब के मिलेगा हम कहेंगे बाबा साहेबवादी, मतलब सब अपने अपने। लेकिन जो ज्ञानी आदमी है वो देखिए किसी भी आदमी को नीचा ना सोचता, सबको जिस स्तर पर जिस जगह से जिनका अहम भूमिका उस स्थान पे उनका उतना अहम भूमिका देना ही चाहता है। तो कैसे, तो वो किताबी ज्ञान के लेके, और जिसको किताबी ज्ञान नहीं है
बाकी सब 2-4 गो लफुआ कह दिया कि हाँ फलाना गांधी जी फलाना का हत्या करवा दिया था, फलाना ये किया था, तो बस चलो गांधी को गरियाना स्टार्ट कर दे। कोई तीसरा आदमी बोला बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ऐसा था, वो खाली जातिवाद करता था, उसको गरियाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर उसके बारे में जो बेसिक जानकारी रखता, जो किताबें पढ़ते हैं, जिनको नॉलेज होती है, वो कभी नहीं चाहता वो कोई भी समुदाय करे उसकी बहुत अच्छे से इज्जत करते हैं और कद्र करते हैं। वही बात हुई इसमें सोचा कि भाई अब इसमें तो मतलब आडंबरता का भावना आ गया सबको, तो क्या किया कि उसके जीवनी के आधारित एक कुछ ने बुक लिखना स्टार्ट किया। उस बुक से लोगों को जागरूक करना स्टार्ट किया और सच्चाई से अवगत कराने लगा। चूंकि अब कोई चीज कह के गया गौतम बुद्ध ने कुछ किया, लेकिन अब इसका जो भक्त बनेगा वो कुछ और उसका ड्रामा करवा देता, तो लोग का इसमें अंधभक्त बन जाता और इसमें विश्वास कम करने लगता। इसलिए कि उसने किताब लिखना किताब लिखा, उस किताब के ही जरिए लोगों को समझाने का चेष्टा किया। तो इसी बुक का नाम रखा गया था, वो भी पाली भाषा में रचित था, यानी त्रिपिटक। यानी हमने यहाँ पे बता देखिए सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, यहाँ हम चर्चा किए थे, यहाँ पे विकास हुआ। यहाँ सुत्त पिटक के नाम मतलब जैसे सुत्त पिटक सही मतलब था बुद्ध के उपदेश का संग्रह। सुत्त पिटक में बुद्ध का जो उपदेश दिए थे उसका संग्रह दिया गया था। विनय पिटक था, उसमें संघ के नियम, मतलब अगर आप समूह में है तो समूह को कैसे चलाना है, उस समूह का चर्चा किस में किया गया था, विनय पिटक में किया गया था। उसके बाद में था क्या, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार, बुद्ध का जो दार्शनिक विचार था उसके बारे में बहुत अच्छे से विश्लेषण किया गया था, किसमें, अभिधम पिटक में। तब बोल भाई, पहला क्या था, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या क्या था, बुद्ध के उपदेश को संग्रह किया गया था। दूसरा क्या था, विनय पिटक। विनय पिटक में संघ के नियमों के बारे में बताया गया था। और तीसरा था अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार को विश्लेषण किया गया था। हम अब आते हैं इधर के देखते हैं, कुछ तत्व है जो कि आप यहाँ पे देखते हैं। मुख्य किताबें और लिखी गई थी, जैसे कि हम आपसे बोले कि अरे और है, जैसे यहाँ जातक कथा दिख रहा है आपको, जातक कथा। जातक कथा ऐसे कहा जाता है कि जैसे अभी हिंदू धर्म में रामायण महाभारत होती है, वैसे बौद्ध धर्म का जातक कथा बौद्ध का रामायण था। बौद्ध का महाभारत में जैसे रामायण पढ़ के महाभारत पूरा समझ लिया जाता है, वैसे ये जातक कथा को समझ के पूरे गौतम बुद्ध के इतिहास जीवनी के बारे में समझ सकता है। इसलिए उसका कुछ और तत्व मुख्य किताबें या विचार दिया गया था, जिसका था जातक कथा। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा का वर्णन है, जो कि आप जाइएगा अजंता के गुफा एलोरा महाराष्ट्र में है। आप जाने के बाद वहां पे उसके गौतम बुद्ध का पूर्ण जन्म के विश्लेषण के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी, और इस कथा के अनुसार लोगों को जागरूक किया गया था। उसके बाद आता बुद्ध चरित्र, सौंदर्यता, सरिपुत्र और प्रकाश। ये सब किसके द्वारा, अश्वघोष द्वारा लिखा गया था। उसके बाद में था मिलंदो पौन्हो, ये नागा सेन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, नागा सेन। उसके बाद में लाइट ऑफ एशिया से गौतम बुद्ध को जाना जाता था। ये किसने कहा था, तो भैया इसने किया था, किसने, रडविन नलांड। क्या नाम था उसका, बोलिए आप लोग भी बोलिए, क्या नाम था, रडविन नलांड। उसके बाद आ जाता है किसमें, अब यहाँ पे दो बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि गधान कला का संबंध किस धर्म से था, तब बौद्ध धर्म था। किससे था, बौद्ध धर्म। जबकि मथुरा कला का संबंध किससे था, जैन धर्म से था। मथुरा कला किससे, जैन धर्म से था। देखिए बात क्या है ना कि वीडियो में मतलब यूट्यूब पे हमको बहुत बातें नहीं बता पाते, क्योंकि यहाँ शॉर्ट होता है, कम वीडियो मतलब कम समय में ज़्यादा बताना पड़ता, तो थोड़ा सा हो सकता है कहीं पे, ये नहीं कि हम भाई बहुत ये है, थोड़ा बहुत कहीं अगर गलती बोल दिए होंगे या तो कहीं एक वर्ड मिस्टेक हो गए, इसके लेके गुरुजी का माफ़ कर दीजिएगा। और क्लास में भाई इसको तो एकदम धुआं पानी हो जाता है। अगर चकाए के हैं तो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब के लिए ना आइए गुरुजी के आपको एकदम जगह तक पहुंचाने का तटस्थ प्रयास मेरे से रहेगा। और प्रयास नहीं भाई, इस बार भी देखो भाई कई लड़का का रिजल्ट बिहार पुलिस में भी हुआ, पॉलिटेक्निक में भी हुआ। आप भी मौका दीजिए, हमें आपका संभालने का मौका दीजिए। आप गरीब बच्चे के लिए, अमीर बच्चे के लिए ना, और सीबीएसई बोर्ड वाला मेरे पास तो आना ही नहीं भाई। जो गरीब बच्चे जो गाँव देहात से बिलोंग करें, जो आर्थिक रूप से तंगे हैं, उनके लिए गुरुजी हैं हम जगह। मेरा घर कहीं बाहर नहीं है,
हम चकाय का ही हम बहुत कम रेंट लेते हैं, कम पैसे पे पढ़ाते हैं, इसलिए कि चूँकि हम चकाय से हमको ज़्यादा खर्च है नहीं, हमको बस पढ़ाना है और आपको बहान बनाना है। एक ही सपना है कि चकाय को बनाना है पटना, एक ही सपना लेके हम शुरू से चले, अभी लेके चले हैं। इसलिए कि आप लोग का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक फैलाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, और जब भी मौका मिले गुरुजी का नंबर है डिस्क्रिप्टिव में दे देते हैं, उससे आप लेकर संपर्क कर सकते हैं। और आज तक यहीं तक, अगला नेक्स्ट कभी भी वीडियो में आएंगे तो हम फिर आपसे मिलेंगे। अपना केयर पर ध्यान दीजिए। अब फिर बोल देंगे भाई 1,35,000 जेकरा ग्रुप डी के एग्जाम निकालना है, रगड़ के भाई अभी तू पढ़, 2 महीना समय है, 2 महीना के बाद तू फिर फांकेबाजी मारते रहना जिंदगी भर के लिए ग्रुप डी या नौकरी के लिए, तो फिर तुम सोच नहीं सकता। आज के लिए यही, आपका दिन मंगलमय हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी ज़िंदगी जिए, बढ़िया से नौकरी लीजिए, चकाय के नाम एकदम शेखर पर ले जाइए जैसे परवीन कुमार ने ले गया। थैंक यू, नमस्ते, गुड मॉर्निंग।